हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को सादा ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। तो बिगिनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। अगर आपको सिलाई सीखना है तो आज मैं आपको सादा ब्लाउज परफेक्ट कटिंग बताऊंगी सादा ब्लाउज की। तो देखिए, सबसे पहले हम कपड़े को 80 सेंटीमीटर ये कपड़ा है, हमें 36 इंच सीने के अकॉर्डिंग बनाना है। तो यहाँ देखिए, इस तरीके से हम कपड़े को पहले उल्टे साइड से करेंगे, उसके बाद हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो देख सकते हैं आप, जो बंद वाला हिस्सा है हम अपनी तरफ रखेंगे और जो खुले वाला भाग है हम उल्टे तरफ रखेंगे। इसके बाद हम कपड़े को अच्छे से हाथ से प्रेस करेंगे ताकि हमारा कोई भी सलवटे ना पड़े, नहीं तो फिर कटिंग में मिस्टेक होगी, ऊपर नीचे हमारा हो सकता है। तो इसका आपको ध्यान देना है। अच्छे से हाथों से प्रेस करते हुए ही कपड़े को फिर बिछाइए। उसके बाद जो हमारी ब्लाउज की लेंथ है उसे हमें रखना है। तो जैसे कि मैं अभी बना रही हूँ तो 13 इंच लेंथ की बना रही हूँ। 13 इंच लेंथ है रेडी लेंथ। तो हम आधा इंच ऊपर की तरफ हमारा सिलाई में दबेगा और 1 इंच हम तुरपाई में देंगे, क्योंकि ये बिना अस्तर की ब्लाउज है। तो 1 इंच हम लेंगे, नहीं तो अगर अस्तर वाला होता तो आधा इंच हम इनफ है हमारा। तो यहाँ मैं देखिए 14.5 ले रही हूँ, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर दबेगा, 1 इंच नीचे दबेगा, तो 1.5 इंच मैं फालतू ले रही हूँ। 13 इंच पे हमारा फिर रेडी हो जाएगा ये। तो देखिए 1 इंच हमने नीचे से लिया है, जो कि हम तुरपाई में इसे फोल्ड कर देंगे और आधा इंच हमारा ऊपर शोल्डर में दब जाएगा। उसके बाद देखिए दोनों साइड से हम उतना ही बराबर लेंगे। दोनों साइड का आपको बराबर कर लेना है, नहीं तो कितने बिगिनर्स जो स्टार्टिंग कर रहे हैं सिलाई सीखने की तो वो तिरछा लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इसीलिए दोनों साइड से आपको बराबर लेना है। उसके बाद आप सीधी लाइन बना दीजिए। तो देखिए, अब उसके बाद हम शोल्डर लेंगे 6 इंच। तो ये हमारा 36 इंच सीना के अकॉर्डिंग बन रहा है, तो हम 6 लेंगे। तो 30 से लेकर के 32 तक आप 6 ले सकते हैं शोल्डर। तो जितना भी आप शोल्डर लेंगे उसमें बस आपको आधा इंच प्लस करना होता है आर्म होल के लिए। तो जैसे कि मैंने 6 लिया है शोल्डर, तो हम आर्म होल लेंगे 6.5। तो देखिए 6.5 इंच में मैंने निशान लगा दिया है। उसके बाद हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद देखिए हम गले की चौड़ाई लेंगे। तो गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच रखेंगे। ऊपर के साइड से 2.5 इंच रखेंगे और नीचे के साइड से जो गले की फैलाव रहेगी वो 3 इंच पे। आप ध्यान रखिएगा इस बात को, जब भी आप ऊपर 2.5 इंच ले रहे हैं तो नीचे आधा इंच आपको प्लस करना है। इस बात का आपको ध्यान देना है, चाहे आप किसी भी साइज में बनाएं, लेकिन आपको आधा इंच नीचे के साइड से आपको बढ़ाते हुए लेना है। तो यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम गोलाई देंगे। तो ये गोल गला मैं बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसी में डिजाइन वाली भी बना सकते हैं, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो हमने शोल्डर की साइड से 2.5 इंच लिया है, नीचे की साइड से आधा इंच हमें प्लस करना है। तो यहाँ देखिए सीना का नाप मैं लगाई हूँ 9 इंच पे, क्योंकि सीना है हमारा 36, उसका चौथाई भाग 9 हो जाएगा। फिर आर्म होल पे हम 1.5 इंच की गोलाई देंगे इस तरीके से। उसके बाद जितना भी हमने आर्म होल लिया है उसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। उसके बाद इस तरीके से हम गोलाई देंगे। तो अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप एक मार्केट में आती है आर्म होल शेपर, आप उसका इस्तेमाल कर सकती है, उससे अच्छे से आपकी गोलाई बन जाएंगी। तो यहाँ देख सकते हैं, तो ऊपर का पार्ट हमारा हो गया। अब हम नीचे कमर की तरफ निशान लगाएंगे फिटिंग की। तो फिटिंग हमारी है 7.5, यानी कि 30 है हमारी कमर। तो उसका चौथाई भाग हमारा 7.5 होगा। और 1 इंच हम प्लस करेंगे बैक साइड डार्ट के लिए, जो हम टक्स लगाते हैं बैक साइड में। तो 1 इंच हमने प्लस किया है टक्स के लिए, तो 8.5 हो गया। उसके बाद 2 इंच हम सिलाई मार्जिन लेंगे, सब में सीने में भी 2 इंच प्लस करेंगे और कमर के साइड से भी 2 इंच प्लस करेंगे। उसके बाद हम देखिए इस तरीके से टक्स का निशान लगाते हैं। जो भी हमारा कमर का फिटिंग है उसका हम सेंटर निकालेंगे। उसके बाद यहाँ से 4 से 5 इंच की लंबाई में हम प्लेट की निशान लगाएंगे। और यहाँ देखिए शोल्डर में आपको हमेशा ध्यान रखना है, आधा इंच आपको डाउन देना है, उसके बाद ही आप कटिंग करना है आपको। इस तरीके से हमारा शोल्डर फिटिंग अच्छा बैठता है। तो यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी शेप उसी तरीके से रहता है। आप सीधे खड़े हो जाइए। उसके बाद देखिए अपना बॉडी स्ट्रक्चर हमारा डाउन रहता है शोल्डर की तरफ से, इसीलिए आपको इस तरीके से आधा इंच का डाउन देना है। नहीं तो अगर आप डीप नेक बना रही है तो आपको डाउन नहीं देना है, आपको डाउन देना है नेक की तरफ से। जो हमारा जहाँ पे हमने नेक कटिंग किया है वहाँ पे आपको आधा इंच डाउन देना है। लेकिन आप अगर आप कोट नेक, कॉलर नेक या फिर 4 से 5 इंच की नेक बना रहे हैं, या फिर जो मैं अभी बनाई हूँ 8 इंच की, तो 10 इंच के ऊपर की होती है डीप नेक, तो 10 इंच के ऊपर मैं बनाई हूँ, तो आपको शोल्डर की तरफ ही डाउन देना है।
अगर आप डीप नेक बना रहे हैं तो आपको फिर नेक की तरफ आधा इंच डाउन देना होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ देख सकते हैं बैक पल्ले की हमारी कटिंग हो गई है। अब हम कटिंग करेंगे फ्रंट पल्ले की। तो फ्रंट पल्ले की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम जो बैक पल्ले हमने कटिंग किए थे उसे हमें इस तरीके से रखना है बैक पल्ले पर, क्योंकि फ्रंट पल्ला हमारा बैक पल्ला से अलग थोड़ा कटता है। क्योंकि देखिए फ्रंट पल्ले पे हमारा टक्स पड़ता है, तो 1 इंच हम नीचे से बढ़ाएंगे लंबाई में, फिर आधा इंच हम बटन पट्टी आई पट्टी की तरफ से आधा इंच, देखिए इस तरीके से मैंने बढ़ाते हुए लिया है। उसके बाद हम आर्म होल में आधा इंच का, जैसे कि हमने 1.5 इंच पे लिया था बैक साइड में पीछे के पल्ले में, तो फ्रंट पल्ले में हम थोड़ा सा गहराई देते हैं इस तरीके से। देखिए तो जैसा हमारा बैक पल्ला है पहले हम उसी तरीके से निशान लगा लेते हैं एज इट इज। उसके बाद जो हमें चेंजेस करने हैं वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को कंटिन्यू वॉच कीजिए, स्किप मत कीजिए। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, बिगिनर्स हैं, सिलाई सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको सादा ब्लाउज की कटिंग बता रही हूँ। तो एक मुझे कमेंट भी आए थे, एक सिस्टर का बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था कि आप सादा ब्लाउज की कटिंग बताइए अच्छे से। तो देखिए आपकी मैं प्रॉपर वीडियो लाई हूँ, सेपरेट वीडियो। ये पार्ट 1 है। अगर आपको पार्ट 2 देखना है, यानी कि इसकी सिलाई देखनी है, किस तरीके से हम इसमें प्लेट लगाते हैं, टक्स लगाते हैं, तो आपकी मैं प्रॉपर वीडियो पार्ट 2 में आपको बताऊंगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक जल्दी से पहुंच जाए। तो देखिए एज इट इज मैंने निशान लगा दिया है। अब हम आर्म होल में आधा इंच की इस तरीके से गहराई देंगे। अब हम लेंगे नेक की चौड़ाई और लंबाई। तो नेक की चौड़ाई जो हमने 2.5 इंच रखी थी बैक साइड में, इसमें भी हमें 2.5 इंच ही रखनी है, बस लंबाई का आपको ध्यान देना है। तो लंबाई मैंने यहाँ 6.5 लिया है, बैक साइड में 8 हमने लिया था। तो देखिए हमारा 6.5 से 7 होता है मैक्सिमम, उससे ज्यादा मत रखिएगा, नहीं तो काफी बड़ा गला हो जाएगा फ्रंट साइड में, इसीलिए आपको 6.5 से 7 तक ही रखना है। तो कितने लोगों का तो 5 5.5 रहता है, जो पतली दुबली लेडीज रहती है जिनका सीना कम रहता है, तो उनका थोड़ा नेक भी कम रहता है। तो देख सकते हैं अभी मैं 36 इंच की सीना के अकॉर्डिंग बना रही हूँ। तो ये सब आपका हो गया। उसके बाद आपको मेन पॉइंट लेना है टक्स पॉइंट। तो टक्स पॉइंट कैसे लेते हैं, किस तरीके से आप सिले हुए ब्लाउज से नाप लेते हैं, तो इसकी मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है, आप जाकर के मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए शोल्डर की तरफ से मैंने 10.5 इंच पे टक्स पॉइंट निकाला है। उसके बाद हम 2-2 इंच की दूरी पर सारे प्लेट्स के निशान लगाएंगे। उसके बाद चूड़ी तो आपके पास होंगी ही, तो चूड़ी का हेल्प लेके भी आप गोलाई दे सकते हैं। तो यहाँ देखिए आपको समझाने के लिए मैं यहाँ चूड़ी से गोल करके बताई हूँ। तो अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप चूड़ी की हेल्प से आप गोलाई कर सकते हैं। अगर आपको गोल करने में प्रॉब्लम हो रही है, गोलाई देने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इस तरीके से गोल कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा सारा टक्स पॉइंट लग गया है। तो 2-2 इंच की दूरी पे ही आपको टक्स पॉइंट लगानी है, और किस तरीके से आप नाप ले सकती हैं मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है। तो लेकिन जो अभी मैं कटिंग कर रही हूँ जिस ब्लाउज की, तो इसे मैं बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कटिंग कर रही हूँ। तो बॉडी मेजरमेंट हमारा 34 था, तो उसमें हमें 2 इंच प्लस करना होता है। तो जो भी आप बॉडी मेजरमेंट ले रही हैं जितना भी, उसे हमें 2 इंच प्लस ही करना होता है उसमें। तो देखिए इस तरीके से हम एक पल्ले को दूसरे पल्ले पे रख के इस तरीके से उसका छाप हमारा आ जाएगा। इस तरीके से आप दोनों पल्ले पे निशान लगा सकती हैं बड़ी आसानी से। तो जैसे हम निशान लगाते हैं तो हमारा एक ही पल्ले पे रहता है, लेकिन इस तरीके से आप एक पल्ले को दूसरे पल्ले पे रखेंगे तो हमारा निशान आ जाएगा। फिर आपको उसकी हेल्प से आप प्रॉपर अच्छे से निशान लगा सकते हैं। तो ये देखिए हमारा फ्रंट पल्ला भी कट के रेडी है। इसके बाद हमारी बारी आती है बाजू की कटिंग की। तो देखिए बाजू की कटिंग कैसे करने हैं। तो देखिए अब इन दोनों पल्लों को हम रखेंगे साइड में, उसके बाद हम कटिंग करेंगे बाजू की। तो बाजू की कटिंग कैसे करते हैं कि सीने के हिसाब से कैसे कटिंग किए जाते हैं, ताकि हमारा पूरी परफेक्ट गोलाई में बैठ जाए। जो जब हम बाजू अटैच करें तो कितने लोगों के ऐसे होते हैं कि बाजू छोटी पड़ जाती है या फिर बड़ी पड़ जाती है। तो किस तरीके से हम कटिंग करें जो पूरा अच्छे से फिटिंग हो जाए, यानी कि कहीं से बड़ा नहीं कहीं से छोटा नहीं। तो देखिए जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे हम कट करके हटा लिए हैं। उसके बाद देखिए हम इसे 4 फोल्ड में फोल्ड किए हुए हैं। तो सिंगल पहले था, उसके बाद हमने डबल किया है, उसके बाद फिर से डबल किया है, तो ये हमारा 4 फोल्ड हो गया, यानी कि दोनों बाजू के लिए। तो 1 इंच पहले हम लेंगे नीचे की साइड से, ये हमारा तुरपाई में चला जाएगा, इसे हम तुरपाई कर देंगे। उसके बाद हम 5.5 इंच लंबाई लेंगे, क्योंकि 5 इंच हमारी रेडी लेंथ है, और आधा इंच हमारा जब हम बाजू अटैच करेंगे ब्लाउज में उसमें हमारा आधा इंच चला जाएगा। तो देखिए इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हमें 2.5 से 3 इंच की दूरी पर गहराई देनी है। इस तरीके से डाउन देना होता है हमें शोल्डर की तरफ से, जहाँ से हम बाजू हमारा फिटिंग रहता है उस साइड से हम 3 इंच और 2.5 से 3 इंच पे हम गहराई देते हैं।
अगर आप बड़ी बाजू बना रहे हैं यानी कि 3/4 या फिर बड़ी बाजू, तो उसमें आपको 3-3.5 इंच गहराई देनी होती है, लेकिन ये छोटी बाजू है तो यहाँ मैं 3.25 रखी हूँ। और उसके बाद जितना भी आपका सीना रहेगा, तो ये मैं 36 के अकॉर्डिंग बना रही हूँ। तो 36 तो हमने 2 इंच लूजिंग दी थी, यानी कि बॉडी फिटिंग हमारी आई थी 34। तो 34 का चौथा भाग हम करेंगे तो 8.5 होगा। तो 8.5 में मैंने 1 इंच माइनस किया है, तो 7.5 पे हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। उसके बाद हम 1 से 1.5 इंच सिलाई मार्जिन देंगे। 1.5 इंच मैंने रखा है, अगर आप चाहें तो 2 इंच भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए फिर 2.5 इंच करके हम इस तरीके से गोलाई दिए हैं। उसके बाद हम आधा इंच, जैसे कि हमने फ्रंट वाले पल्ले पे ब्लाउज में फ्रंट वाले पल्ले पे आधा इंच की गहराई दी थी, उसी तरीके से हम इसमें भी बाजू में भी आधा इंच की गहराई देते हैं फ्रंट वाले पल्ले पे। उसके बाद आप निशान लगा लीजिएगा, नहीं तो फिर मिस्टेक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। ब्लाउज कटिंग किस तरीके से हम कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया है। तो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और इसकी अगर स्टिचिंग की वीडियो देखेंगे तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक जल्दी से पहुंच जाए। बाय बाय।